ना जाने भारत में कितने ही ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे जहां जिंदा इंसान को मुर्दा बनाया जाता है। मुर्दों को तब तक जिंदा रखा जाता है जब तक कि मरीज के परिवार का घर बार 7 पुश्तों की ज़मीन गहने जेवर ना बिक जाए। नमस्कार, मैं हूं त्रिलोक कुमार और आप देख रहे हैं डेली हिंट भारत। आज सवाल सिर्फ एक अस्पताल का नहीं है, सवाल पूरे भ्रष्ट सिस्टम का है। झारखंड की राजधानी रांची से सामने आया एक मामला पूरे राज्य ही नहीं बल्कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। लातेहार के 18 वर्षीय राजू कुमार रंजन एक सड़क दुर्घटना में उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ। परिवार उन्हें इलाज के लिए रांची के राज अस्पताल लेकर पहुंचा। परिजनों का कहना है कि शुरुआत में उनकी हालात स्थिर थी, लेकिन आरोप है कि भर्ती के बाद 2 से 3 दिनों तक घाव की सही ड्रेसिंग नहीं की गई, जिसके कारण संक्रमण फैलता चला गया और आखिरकार करीब 40 दिन आईसीयू में रहने के बाद राजू की मौत हो गई। 24 मई को राज हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था और उनका नॉर्मली ऐसे उन्हें चोट आई थी लेकिन हल्की आई। 24 मई को उन्होंने लेके राज हॉस्पिटल में गए। पैर के सर्जरी को 2-3 बार किए, एक ही पैर की सर्जरी को। और फिर उन लोगों ने लास्ट में बोलने लगे कि अब इसका पैर काटना पड़ेगा। अगले दिन सुबह पहुंचा तो लोग फिर बोल दिए कि अब आपका बच्चा बच नहीं पाएगा। राज हॉस्पिटल में अब एक दिन भी अगर थोड़ा सा 1 सेकेंड भी पैसे के लिए लेट हो जाना तो बच्चे की दवा रोक देते थे वो लोग। सबसे पहली बात, उस बच्चों को इन लोगों ने इतनी बेरहमी से हत्या किया है कि आप लोगों को मैं बता नहीं सकता हूँ। वो बच्चे का पूरा शरीर में व्हाइट फंगस सड़ गया था, शरीर सड़ गया था। पैर के चोट से किसी का पैर सड़ता है। अभी तक हॉस्पिटल को 15,80,85,000 के करीब दिए हैं, अप्रोक्स 16 लाख तो बिल नहीं दिए थे, लेकिन शायद पैसे उसे की मांग कर रहे हैं 4 लाख रुपया और की। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। परिवार का आरोप है कि बेटे की जान तो नहीं बची। इलाज के लिए उन्होंने कर्ज लिया, जेवर बेचे, रिश्तेदारों से पैसे जुटाए, फिर भी उनका बेटा नहीं बच पाया। यही वजह है कि अस्पताल में भारी हंगामा हुआ। परिजनों ने मेडिकल लापरवाही, इलाज में देरी और आर्थिक शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए। परिजन का कहना था कि डॉक्टर की लापरवाही इतनी थी कि 2-2 दिन तक देखने नहीं आता था, ऑपरेशन करके छोड़ के चला गया। एक डॉक्टर जो अभिषेक कुमार राय थे, जो इनका पैर के सर्जरी के में देखभाल सारा कर रहे थे, इनके पैर में एक बार इन्फेक्शन टाइप का हुआ, खून निकलता रहा। मेरे ससुर जी ने बार बार उनको फोन किया, मैसेज किया, बुलाया, वो फोन की रिस्पॉन्स नहीं देते थे। जो नर्सिंग असिस्टेंट होते थे वो उसको मतलब देखते थे, उसके कारण उसका और ज्यादा मतलब हालत खराब होता गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पोस्टमार्टम रिम्स में कराया गया ताकि मौत के कारणों का निष्पक्ष जांच हो सके। अब इस पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर सामने आए मामले का संज्ञान लेते हुए रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद रांची के उपायुक्त ने सिविल सर्जन को जांच का आदेश दिया है। साथ ही जिला स्तरीय जांच टीम बनाकर विस्तृत रिपोर्ट देने को भी कहा है। अभी हुआ ही नहीं है कंप्लीट, हम जांच कंप्लीट करके उसके पहले कुछ बोलना उचित नहीं होगा। अभी तक में क्या क्या हुआ? हमने यहाँ से पेपर्स लिए हैं, अभी हम लोग इसमें बैठ करके प्रॉपर जांच करेंगे तभी हम बता पाएंगे। अंदर कुछ मिला मैम संदिग्ध? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जांच के बाद सिर्फ एक रिपोर्ट बन जाएगी या फिर वास्तव में दोषियों पर कार्रवाई होगी? क्योंकि देश में यह पहला मामला नहीं है। हर साल कई ऐसे आरोप सामने आते हैं जहां मरीजों के परिजन कहते हैं कि इलाज के नाम पर लाखों रुपए वसूले गए, अनावश्यक जांच कराई गई, महंगी दवाइयां लिखी गई और अंत में मरीज की जान भी नहीं बच सकी। यह भी सच है कि हर मौत मेडिकल लापरवाही नहीं होती। कई मरीज गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचते हैं। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है, मैं यहाँ का राज हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मरीज को चोट लगी है और उनका एक्सीडेंट हुआ है तो उनकी हेड इंजरी थी, वो बेहोशी की स्थिति में थे। इसके लिए उनको आईसीयू में शुरू से ही रखा गया था। इसके लिए नहीं है कि पाँव के लिए हो गए। डॉक्टर की पूरी कोशिश के बावजूद उन्हें बचा नहीं पाते। लेकिन जब किसी मामले में इलाज में लापरवाही
संक्रमण रोकने में चूक या प्रोटोकॉल का पालन ना करने जैसे आरोप लगते हैं तो निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी हो जाती है। इस मामले में भी अंतिम सच्चाई जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सामने आएगी। पोस्टमार्टम हुआ है इसका, मुझे लगता है जब ये एक मेडिको लीगल केस है और पोस्टमार्टम हुआ है तो हम उस रिपोर्ट का भी इंतज़ार करें। लेकिन एक और सवाल है, अगर किसी गरीब परिवार को इलाज के लिए अपना घर, जमीन, जेवर और भविष्य तक गिरवी रखना पड़े तो क्या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था सच में आम आदमी के लिए काम कर रही है? भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च आज भी लाखों परिवारों को आर्थिक रूप से तोड़ देता है। सरकारी अस्पताल में भीड़ है और निजी अस्पतालों में अक्सर महंगे इलाज के आरोप लगते रहते हैं। यानी आम आदमी आखिर जाए तो जाए कहाँ? क्या इलाज अब सेवा नहीं बल्कि कारोबार बनता जा रहा है? क्या अस्पतालों की बिलिंग व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने की ज़रूरत है? क्या निजी अस्पतालों की नियमित और सख्त ऑडिट होनी चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर जांच में मेडिकल लापरवाही साबित होती है तो क्या सिर्फ जुर्माना काफ़ी है या फिर जिम्मेदार लोगों पर आपराधिक कार्रवाई भी होनी चाहिए? यह बहस सिर्फ झारखंड की नहीं, यह पूरे देश के हर उस परिवार की बहस है जिसने इलाज के नाम पर अपनी जमा पूंजी गंवाई है। अब सभी की नज़र जांच रिपोर्ट पर है। क्या राजू कुमार रंजन को न्याय मिलेगा? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी कुछ दिनों की सुर्खियां बनकर फाइलों में दब जाएगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या निजी अस्पतालों के लिए और सख्त कानून बननी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। धन्यवाद।